हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 जो अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको हिंदी के अलावा जो मैथ वाले, इंग्लिश और साइंस, सोशल साइंस वगैरह सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपका जो भी पेपर है उसको सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 9वीं हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है आपके पूर्णांक 80 नंबर के हैं। 3 घंटे का समय रहेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, आप इनको पढ़ ले ताकि आपका पेपर में क्या कुछ आपको करना है वो आपको ध्यान में लग जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उचित शब्द का आपको रिक्त स्थान में चयन करके आंसर बताना है। इनका दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन है इसमें और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, वेदव्यास या तुलसीदास? तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है यहाँ पे तुलसीदास। तुलसीदास या वेदव्यास, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी आंसर होगा आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डैश करके खालिस्तान प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो जीविक या बिंबिसार? तो बिंबिसार तो थे नहीं, जीविक थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विक्रम साराभाई प्रसिद्ध थे, किसके लिए थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे, नो ना कि एक गायक थे। अगला देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में खालिस्तान दिन लगते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसमें 365 दिन लगते हैं, ये सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, साथियों अगर बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बोल देंगे तो इसके लिए दोस्तों समझ आएंगे, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करके बढ़ना है। सर्व व्यापक पक्षी कहा गया है, सर्व व्यापक पक्षी किसको कहा गया है जो हर जगह पाया जाता है? कौवा, तोता, कबूतर या मैना? तो दोस्तों ऐसा पक्षी जो हर जगह ही पाया जाता है, ऐसा कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा आपका रति, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए यहाँ पे कमल का पर्याय है। दोस्तों कमल का पर्याय कौन सा होगा? तो यहाँ पे सरोज, अनल, पुष्प और समीर दिया गया है, तो यहाँ पे सरोज हो जाएगा कमल का पर्याय। अनल दोस्तों आपका आप आग का हो जाएगा, पुष्प पौधे का हो जाएगा, समीर हवा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री मीरा ने कौन सा धन पाया है? तो दोस्तों उन्होंने कौन सा धन पाया है? कृष्ण रतन, ठीक है। राम रतन धन, कृष्ण रतन, अमूल्य धन या विष्णु रतन? तो दोस्तों कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री मीरा ने राम रतन धन पाया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश किसको दिया है? भीम को, अर्जुन को, दुर्योधन या युधिष्ठिर को? अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों सत्य और असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो बात सही है। रामायण के रचयिता तुलसीदास है, ये बात भी, तो रामायण के रचयिता कौन से हैं? तुलसीदास है या वेदव्यास है? तो वेदव्यास तो दोस्तों महाराज के हो गए, तुलसीदास आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तरनी, तनुजा, तट, तमाल में अनुप्रास अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पे तय 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 आ रहे हैं यहाँ पे, तो अनुप्रास यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है किसी शब्द का, तो ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, कवि ने धरती में पैसे बोए थे, ये आपको बताना है पाठ के आधार पे। अगला देखिए, घनानंद की प्रेमिका का नाम मोहिनी था, ये भी आपको बताना है। अगला देखिए यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करके बताना है। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका की खोज दोस्तों वह कोलंबस के द्वारा की गई थी। विक्रम साराभाई, तो दोस्तों विक्रम साराभाई क्या है? एक अंतरिक्षीय दोस्तों आपके जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र वगैरह है उनके बारे में है। कामायनी, कामायनी क्या है दोस्तों? किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? और रसात्मक वाक्य काव्य, ये किसके लिए कहा गया है? कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त के कवि कौन थे? तो ये आपको सभी को आपका आंसर देना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है, जैसे कि इसका हो गया, ठीक है, कामायनी वगैरह इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, सच्चे मित्र की पहचान है, तो दोस्तों सच्चे मित्र की पहचान कैसे कर सकते हैं अपन? जो हमें सही मार्ग की पहचान कराए और सही समय पे अपना साथ दे, तो ये सच्चा मित्र कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन का सच क्या है? अगला देखिए यहाँ पे सिपाही ने अपना पत्र किसको संबोधित करते हुए लिखा था? तो जैसे आपके पाठ में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुरुदेव कहाँ रहते थे? और
का दिया क्या ला रहा है। तो ठीक है, ये आपको बताने हैं सभी का आंसर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी आपके क्लास 9 के और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमने, वो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है वो मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपनी जो पीडीएफ फाइल वगैरह है वो आपका पूरा पेपर पेड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान ने कौवे के भाग्य की सराहना क्यों की है, बचपन की याद किसे आ रही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लहरों में तैरने वाले को क्या मिलता है और साहसी मनुष्य किस प्रकार सपने देखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, स्वयं जात वन किसे कहते हैं, चित्तौड़ का कुलदीप कौन था। ठीक है, यानी कि चित्तौड़ जो गढ़ है राजस्थान में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, छंद किसे कहते हैं और दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, उदाहरण सहित आपको बताने हैं। तो दोस्तों आपको जो आपके रस है, आपके छंद हो गए, ठीक है, रस छंद, ठीक है, ये सभी आपको, जो आपके अलंकार है, ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको 100% आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, नाम सहित आपको इसका उल्लेख करना है। इसके अलावा दिया गया है, भक्ति काल की प्रमुख दो धाराओं व दो कवियों के नाम आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काव्य की प्रमुख भेद कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी महाकाव्य में प्रमुख रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, बहुविधा एकांकी किस समस्या पर आधारित है, आज के युग में ये समस्या कैसे खत्म हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे लेखक के व्यायाम के कौन कौन से महत्व बताए हैं, सिपाही अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी का सॉल्यूशन आप अच्छे से देख ले, उन सभी को आप अच्छे से याद कर ले। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल है दोस्तों आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक दिया गया है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसरो की स्थापना कहाँ और कैसे हुई। तो इसरो की स्थापना दोस्तों आपको बतानी है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बेंगलुरु में। वाल्मीकि ने निषाद को क्यों शाप दे दिया था। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, तमसा नदी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन आप कर सकते हैं। तत्सम व तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। दोस्तों तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द है और उनको हिंदी में ऐसे कैसे अपना लिया गया है। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के थे लेकिन उनका रूप परिवर्तन कर दिया गया है और हिंदी में उनका रूप अलग होता है। जैसे दोस्तों हाथ को पहले कर बोला जाता था, ठीक है, और अभी हम हाथ बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका तत्सम रूप और ये आपका हो गया तद्भव रूप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हारा और वान प्रत्यय लगाकर दो सार्थक शब्द बनाइए। यानी हारा यानी कि आप बना सकते हैं पालन, पालनहारा, ये आपका बन गया। वान, वान से बना सकते हैं अपन इस तरह से, चंद्रयान हो गया, सॉरी, आप किसे भी बना सकते हैं कोई भी वर्ड लगा के। पढ़ते किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों आपके पढ़ते और उपसर्ग दो तरह के होते हैं। तो पढ़ते क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में और उसकी जो संरचना है उसमें परिवर्तित कर दे, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके दो उदाहरण दीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा समाज, प्लस इसमें अब मैंने एक ये जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका कौन सा बन जाएगा आपका सामाजिक, ये आपका प्रत्यय का रूप हो गया। इसी तरह दोस्तों आप और भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे सुंदर प्लस ये, मैंने सुंदर प्लस ये लगा दिया, ये क्या है आपका, ये प्रत्यय है। तो ये कौन सा बन गया आपका दोस्तों, सौंदर्य। ठीक है, ये क्या बन गया, सौंदर्य। इस तरह से आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैंने दो आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों ये वेरी वेरी 100% आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा, यानी कि मेरा पुत्र श्याम मेरी आंखों का तारा है। इस तरह से आप इसको, आंखों का तारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय। 9 2 11 हो जाना, पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, नाक में दम करना, यानी कि इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, या इन छात्रों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इस तरह से आप इनको उपयोग कर सकते हैं। इनके अर्थ अगर पूछे जाए तो अर्थ भी बता सकते हैं। अत्यधिक प्रिय होना, 9 2 11 यानी कि भाग जाना, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर एक शब्द में आपको लिखने हैं, यानी कि वन वर्ड आपको बताना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आस्तिक। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे आस्तिक। जो नहीं रखता है उसको अपन बोलेंगे नास्तिक। ठीक है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपको जिसे जीता न जा सके, तो वो क्या हो जाएगा आपका अज है। ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसका क्या हो जाएगा विश्वसनीय। विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की 3 बोलियों के नाम आपको बताने हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आंसू। ठीक है, तो ये आपका तद्भव रूप हो गया, यानी कि कोई भी शब्द दोस्तों आपको दिया गया है, अगर उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है तो वो आपका क्या हो जाएगा तद्भव रूप है। तो यहाँ आंसू है तो आंसू का आपको बताना है। पूरब का बताना है तो इसका पूरब का पूर्व हो गया। दूध का दोस्तों इस तरह से अपन लिखते हैं ना, दूध, इस ये वाला दूध, तो ये आपका दूध हो गया। जीवन एवं आत्मा कथा में अंतर आपको बताना है। और रिपोताज किसे कहते हैं, परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और भक्ति काल की कोई 4 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला देखिए सूरदास और मीराबाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीराबाई के बारे में 101% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अच्छे से इनको याद कर लें। काव्य इनके बारे में बताया गया है कि 2 रचनाएं आप बता सकते हैं इनके, प्रेमचंद और रामधन सिंह दिनकारी के बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसा कि जिस प्रकार वनों का वृक्षों से, नदियों का जल से संबंध है, उसी प्रकार नदियों का वनों से भी संबंध होना चाहिए। यानी कि प्रकृति का इसमें वर्णन किया गया है, किस तरह से किस चीज़ का वर्णन किस चीज़ के साथ उसका संबंध रहता है, तो आप इसको पढ़े और इसका आंसर दे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और आपको अपठित यहाँ पे दिया गया है पद्यांश, यानी कि इसकी आपको सहित व्याख्या करनी है, प्रसंग सहित। ठीक है, जैसे किसके बारे में इसको बोला गया है, कौन किसने, किस कवि का इसका इसका वर्णन किया है, किस कवि ने, इसमें दोस्तों क्या क्या शीर्षक है वो आपको बताने हैं, क्या इसका भावार्थ है, इस तरह से। अगला देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। आप इसको पढ़ लेना। भारत की विविधताओं का देश है जहाँ अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं पाई जाती है, फिर भी भारत राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे यहाँ देख लीजिए। उपयुक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक भारत की प्रमुख विशेषताएं, किसी भाषा की राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीयता भावनाओं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपने अपने प्राचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो टीसी होती है, वो प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी व अध्ययन में आने वाली समस्याओं के बारे में एक पत्र लिखिए। नेक्स्ट है क्या पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का लगभग 200 से 250 शब्दों में आप सारवर्गित लिख सकते हैं। निबंध आप यहाँ पे लिखना होगा। इनमें से आप लिख सकते हैं दोस्तों किसी भी एक पॉइंट पे आप यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर आपका हो चुका है, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपको चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन जरूर कर ले, और अदर वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देख ले, और PDF फाइल वगैरह इसकी डाउनलोड भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।